आज मैं आ चुका हूँ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में, जो आपको हेल्प करते हैं आपके ऑफिस को फाइंड करने के लिए, आपके बिजनेस के शॉप को फाइंड करने के लिए और आपके घर को फाइंड करने के लिए। लेकिन इनके पास भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है और आज हम मिलने आ चुके हैं आईजी से। आईजी, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे? मैं भी बढ़िया सर। सर, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप बिजनेस को लेके? अभी देखिए विजय जी कि हमारे बिजनेस में काफ़ी सारे बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, काफ़ी सेल्स के बिल्स बनते हैं। तो वो सब बिल्स को और वो सब बैंक एंट्रीज़ को टैली में डालना और उस पर ट्रैक करना, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हम बहुत हमारा बिजनेस में भी डिले हो जाता है बिकॉज हम सब जगह पहुंच नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास, आप मुझे बताइए। यस यस, डेफिनेटली एक सोल्यूशन है हमारे पास। अभी एक ऐसा एआई आ चुका है जो आपकी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को मतलब स्मूथ कर देगा। अगर आपके पास भी सेम तरीके के प्रॉब्लम्स है, आप भी जूझ रहे हैं अपने बैंक ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को, रिकंसिलेशन को, सेल्स और परचेज की बुकिंग को, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एआई की मदद से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपके बैंक ट्रांजेक्शन अपने आप पोस्ट हो जाएंगे, आपके परचेज का डेटा अपने आप टैली में बुक हो जाएगा, आपकी सारा डेटा एक्यूरेसी के साथ में कंप्लीट होगा। अगर आप भी ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है विजय जने और मैं स्वागत करता हूं आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। आज मैं आपको सबसे पहले मेरा टैली का प्रीव्यू दूंगा ताकि आपको पता चले कि टैली में अभी फिलहाल कोई डेटा नहीं है, और फिर मैं डेटा को यहाँ पे कैसे ऐड किया जाता है ये भी बताऊंगा। ये एक्चुअली में 1 घंटे में नहीं होने वाला, बहुत ही कम टाइम में होने वाला है, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना है, स्टेप्स भी बताने हैं, तो मैंने 1 घंटा आपको बोल दिया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना टैली ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी कोर्स पे नाम की कंपनी है, 2425 नाम की। ये मेरा स्प्लिटेड डेटा है और इस डेटा में मैं आज 2 इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ। पहला, पूरे महीने भर का जो भी मेरा बैंक स्टेटमेंट है, जो भी मेरे बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन मैंने पोस्ट किए, वो सारे ट्रांजेक्शन मैं टैली में बुक करने वाला हूँ। और दूसरा, जीएसटी पोर्टल पे जो मेरा परचेज का डेटा आया है, उस डेटा को भी मैं जीएसटी पोर्टल की फाइल से ही यहाँ पे टैली में बुक करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं मैनुअल वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाला। 2025 आ चुका है, तो एआई का हम भर भर के यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम एंटर करते हैं, फिर हम आ जाते हैं अकाउंट्स बुक में, और यहाँ पे आप आ जाइए परचेज रजिस्टर्ड में। आप देख सकते हैं सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, इसमें मैंने डेटा नहीं रखा है। तो मैंने क्या किया, आपके लिए अगस्त का डेटा जीएसटी पोर्टल पे रेडी था, तो उस फाइल को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। और ये फाइल आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अगस्त का जो जीएसटी का डेटा है वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है। बस ऊपर जो फाइल आती है नेम की, उसको मैंने हटा दिया है, दैट्स इट। इतना ही काम मैंने इस एक्सेल शीट में किया हुआ है। दूसरा, मैं आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना पसंद करूंगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैं सर्च करता हूँ, मैंने अगस्त नाम दे के रखा है उसको, अगस्त 25। ये रहा मेरा बैंक स्टेटमेंट। इस बैंक स्टेटमेंट में लगभग जो है वो 6 पेजेस है, मतलब 6 पेजेस का ये मेरा पूरा बैंक स्टेटमेंट है। और इस बैंक स्टेटमेंट को भी मेरे टैली में मैं एआई की मदद से आज बुक करके आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब ये सारा काम जो है वो काफ़ी स्मार्ट तरीके से होने वाला है। सो अगर आप भी अपने काम को स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आ जाना है गूगल पे। आप गूगल पे आ जाइए और यहाँ पे सर्च में आपको लिखना है suvit.io। जस्ट आपको इतना लिखना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, आपके सामने जो है ये सुविध की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में देखिए एक टैगलाइन लिखा हुआ है, या हेडलाइन आप कह सकते हैं, एक हेडलाइन लिखा हुआ है, एआई प्लेटफॉर्म फॉर सीएज एंड टैक्स प्रोफेशनल्स। अगर आप सीए है, अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल है, आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, या तो फिर अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप अपने डेटा को काफ़ी स्मूथ तरीके से और एक्यूरेट तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको सुविध को ज़रूर यूज करना है। साथ ही में सुविध जो है एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप नीचे कुछ लिंक्स देख सकते हैं, इन लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुविध जो है वो कितना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो फिलहाल आप इस वेबसाइट को विजिट करिए। मैंने इसकी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसको जरूर एक बार गो थ्रू करिए। फिलहाल मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ और यहाँ पे हम साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लॉगिन का पेज आ जाएगा। मेरी केस में मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ था, क्योंकि आपको बताना है, आपका ट्रस्ट अगर जीतना है तो सारी चीजें
पहले से पता होना चाहिए, सब कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, बस मैं अभी आपके सामने कुछ फीचर्स को रिवील करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने काम को ऑटोमेट करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर है, अगर आप एक सीए है, या तो फिर आप किसी कंपनी में अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं और आप अपने काम के स्ट्रेस को जो है वो हल्का करना चाहते हैं, एआई की मदद से एक्यूरेसी के साथ में काम करना चाहते हैं, तो आपको जरूर सुविध को अपने अकाउंटिंग के टास्क में लेके आना है। इस बात को ध्यान रखिए। फिलहाल मेरे सामने मेरा लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे मुझे वेलकम भी किया जा रहा है, तो वेलकम विजय जी ने, और मैं वेलकम करता हूँ आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या फीचर्स हमारे पास है। तो यहाँ पे आपके पास होम का फीचर है, होम में हमें डैशबोर्ड, क्लाइंट्स और यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। नीचे हमारे पास डेटा एंट्री का फीचर है, फिर जीएसटी का फीचर, और यहाँ पे सुविध ड्राइव या डेटा ड्राइव का एक फीचर है। तो वन बाय वन हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए होम में जो है हमारे पास डैशबोर्ड का फीचर, और ये डैशबोर्ड का फीचर हमें क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में जो भी हम काम करना चाहते हैं या हमारी जितनी भी कंपनीज है वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। इसके नीचे ऑप्शन है हमारे पास जो है क्लाइंट एंड कंपनीज का। अगर आप एक सीए है, टैक्स प्रैक्टिशनर है और आपके बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पे आप क्लाइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सारे क्लाइंट्स हैं जिनका डेटा आप इस सुविध की मदद से मैनेज कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो काम सारा सुविध देख लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लाइंट मैनेजमेंट का ऑप्शन है, और इसके साथ में नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो है यूजर रोल्स का। अगर आप सुविध के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपनी टीम को भी सुविध का एक्सेस दे सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आप जो है जो भी टास्क कर रहे हैं, जैसे आप टैक्स प्रैक्टिशनर या सीए, आपकी टीम में 5-10 लोग काम करते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो उनको आप यहाँ से यूजर रोल क्रिएट करके दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको यूजर रोल्स में क्या क्या ऑप्शंस देने हैं, आपने क्या क्या काम उनको असाइन करना है, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये कैसे मैनेज करना है इसका एक वीडियो भी सुमित ने यहाँ पे दे दिया है, तो आप आराम से इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम मेन टास्क के ऊपर आते हैं, जो है हमारा डेटा एंट्री टास्क, जो मुझे आज आपको समझाना है, सिखाना है और आपको हेल्प करना है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे। तो जैसे आप डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें जो है वो कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो पहला ऑप्शन है बल्क अपलोड का, ट्रांजैक्शंस का, मास्टर का, रिपोर्ट का, एनालिसिस का और लर्न सुविध का। ध्यान दीजिए, इतने सारे ऑप्शंस एक वीडियो में कवर करना ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए एक मैराथन वीडियो की रिक्वायरमेंट है जहां पे सब कुछ कवर होना चाहिए। तो इसके लिए जो है मैराथन वीडियो की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैराथन इस वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल सा है। तो आज हम सिलेक्टेड टास्क को कंप्लीट करेंगे जिससे आपका टाइम भी मैं बचा पाऊँ। मैंने कहा था कि आज मैं आपका 1 महीने का काम 1 घंटे में करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बल्क अपलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बल्क अपलोड में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए बैंक है, उसके बाद में सेल्स है, परचेस है, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, जर्नल एंट्री, लेजर क्रिएशन, स्टॉक आइटम क्रिएशन, मतलब जो भी अकाउंटिंग का टास्क होता है वो सारे टास्क आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब अधूरी चीज कोई नहीं है, कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे अकाउंटिंग टास्क को ऑटोमेट कर देगा। अब ये टास्क होंगे कैसे? तो इसे करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको हेल्प रिसोर्सेस का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली हेल्प रिसोर्सेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपके सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स खुल जाएगा और इस बॉक्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे हेल्प डॉक्स, एफएक्यूज, वीडियो ट्यूटोरियल, सपोर्ट नंबर, सपोर्ट ईमेल आईडी, फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या न्यू आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टैली का कनेक्टर। जब भी आप सुविध को लॉगिन करेंगे आपको आपके सिस्टम में टैली का कनेक्टर डाउनलोड करना मैंडेटरी है। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप अपने काम को ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तो डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने जो है मेरा सुविध यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट अ मिनट, डिपेंड ऑन इंटरनेट, क्योंकि ये इंटरनेट से चलता है तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे जो है वो सुविध यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो इसे होने देते हैं, मैंने सारे फीचर्स ऑलरेडी डाउनलोड करके एक्टिवेट करके आपके लिए रखे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरी कंपनी दिख रही है आपको, जो है मेरी कोर्स पे 2425। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको डेटा भी दिखाया, ये मेरा एक्सेल का डेटा है और ये मेरा बैंक स्टेटमेंट का डेटा है। ठीक है, तो अब हम पहला काम करते हैं, मैं बैंक स्टेटमेंट को जो है वो टैली में ऐड कर देता हूँ। तो अभी हम आते हैं अपने टैली पे। मैं आपको एक बार जरा मेरा बैंक का लेजर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं HDFC बैंक में, एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें मैंने कोई भी डेटा एंट्री अभी तक
नहीं की। और मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो है अगस्त मंथ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 अगस्त आपको जो है वो दिख रहा है। तो अगस्त मंथ के डेटा को मुझे अभी टैली में ऐड करना है। कैसे ऐड होगा, तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे गूगल पे, मतलब सुवीत के लॉगिन पे, और यहाँ पे आप चाहे तो बल्क अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, या तो फिर यहाँ पे देखिए क्रिएट क्विक का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको बैंकिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने जो है अपलोड फाइल का एक पेज खोल देगा। इस अपलोड फाइल में आपको बस अपनी बैंक को सिलेक्ट करना है, जिस बैंक का डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं, और जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो मेरी बैंक है HDFC करंट अकाउंट, तो यहाँ पे मैं HDFC को चॉइस कर लेता हूँ। इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में अपलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप जिस भी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च करिए। तो मैंने अगस्त 25 ये रीनेम करके रखा था, तो हमने इस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और सिंपली मैं ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करूंगा फाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगी। नीचे दो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि प्लीज डू नॉट अपलोड अ पासबुक, शेयर मार्केट स्टेटमेंट एंड लोन स्टेटमेंट, और साथ में प्लीज डू नॉट अपलोड अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल, टेक्स्ट फॉर्मेट और RTP फाइल्स, है ना। तो इन दो फाइल्स को या इन दो पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा काम जो है वो सुविध कर देता है। तो मेरा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अटैच हो गया। अब मैं सीधा अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरी फाइल जो है यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ सेकेंड्स में यहाँ पे जो है मेरा डेटा अटैच हो जाएगा और इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग का मतलब होता है AI यहाँ पे अपना काम करना शुरू करता है, उस फाइल को पूरी तरीके से समझता है, पढ़ता है और उस डेटा को सुवीत के फॉर्मेट में लाके बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग जो है हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। कुछ सेकेंड्स में ये प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो बैंक स्टेटमेंट मैंने अपलोड किया था वो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे रीड हो चुका है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे PDF बैंक स्टेटमेंट के ट्रांजेक्शन आपको सुवीत में जो है वो यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे विद पर्टिकुलर अमाउंट और सारी डिटेल जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट में होती है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं मेजरली सारा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। हमारे पास रिसिप्ट है, हमारे साथ पेमेंट है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बैंक स्टेटमेंट में थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब इन बैंक स्टेटमेंट को हमें कैसे सेट करना है हमारे टैली के लिए कि कैसे ये डेटा वहाँ पे जाएगा। तो देखिए बैंक स्टेटमेंट में कॉमन चीज़ क्या होती है, हमारा पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर में ही हमें हिंट मिलती है कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हमने किया था। तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है सुवीत में कुछ रूल्स सेट करने होते हैं। तो रूल सेट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना। आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ट्रांजेक्शन की डिटेल्स है, क्रिएट रूल्स है, लिस्ट ऑफ रूल्स है ना, ऑटो फिल्टर, कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं रूल सेट करने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मुझे जो पेमेंट आता है वो रेजर पे के थ्रू आता है ना, रेजर पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसा रेजर पे, ठीक है। जैसे मैं इतना लिखूंगा, जहां पे भी रेजर पे रहेगा मेरे स्टेटमेंट के डिस्क्रिप्शन में वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस रेजर पे को जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, अब इस रेजर पे के नाम से हम क्या करेंगे, एक रूल सेट करेंगे कि जब भी फ्यूचर में मैं अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करूं और उसे रेजर पे दिखाई दे तो उसे पता चलना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे पोस्ट होगा। तो हमने यहाँ पे रेजर पे लिख लिया। अब सेम चीज़ को मैं यहाँ पे रूल में सेट करता हूँ। तो यहाँ पे हम सेटिंग में आते हैं, क्रिएट रूल वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे पूछेगा कि क्या डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रेजर पे होना चाहिए। जहाँ पे भी रेजर पे हो आप इसे यूज कर लो। इसके बाद में ये पूछेगा कि ये ट्रांजेक्शन किस तरीके का है, ये पेमेंट है, रिसिप्ट है, विड्रॉल है, डिपॉजिट है, क्या है। हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये रिसिप्ट है, मुझे यहाँ पे पैसा रिसीव हो रहा है। साथ में ये पूछेगा कि जब ये रेजर पे आए तो ये ट्रांजेक्शन कौन से लेजर के अगेंस्ट में पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये जो है ये मेरा सेल है, तो और ये सेल है मेरा स्किल कोर्स पेड कोर्सेस का। तो यहाँ पे हम इस लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेव करते हैं। जैसे आप सेव करेंगे ध्यान दीजिए अभी उसने इस डेटा पे काम करना शुरू कर दिया है और जहां जहां पे इसे रेजर पे दिख रहा था वहां वहां पे उसने क्या कर दिया है, स्किल कोर्स पेड कोर्सेस का लेजर उसने खड़ा कर दिया। मतलब हो गया मेरा काम यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इस रेजर पे के ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ। बाकी के ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, जैसे पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पे कुछ पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो अभी हम पेमेंट के लिए या सैलरी के लिए भी यहाँ पे एक रूल सेट कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे सैलरी, ठीक है। जैसे आप सैलरी लिखेंगे आपको
सैलरी से रिलेटेड जितने भी लेजर्स थे वो सारे दिख जाएंगे। इसी ट्रांजेक्शन को या इसी डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक रूल बना देंगे, क्रिएट रूल पे ऑप्शन पे क्लिक करके, कि जहाँ पे भी सैलरी वर्ड दिखाई दे आप जो है वो सैलरी को प्रोसेस कर देना। तो फिलहाल एक पर्टिकुलर टास्क को मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ पे रिसिप्ट का सारा काम हो चुका है। तो क्या करते हैं, अभी इस डॉक्यूमेंट को जो है, रिसिप्ट वाले डॉक्यूमेंट को या रिजर्व पे वाले डॉक्यूमेंट को जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिजर्व पे लिख लिया है। इन सारे ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे आएगा कि ठीक है आपने रूल्स तो बना दिया है और कोई चेंज नहीं किया है, तो ठीक है। अब इसके बाद में इस डेटा को मुझे टैली में सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए मुझे एक कनेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जो सुविध का कनेक्टर है। मैं आपके सामने ये कनेक्टर ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरी स्क्रीन पे। अब इस कनेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है ये समझिए। पहले आपका टैली का जो डेटा है या टैली की जो कंपनी है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। दूसरी, आपका टैली एजुकेशन मोड पे नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो मेरी तीनों कंडीशन फुलफिल है। मेरा कनेक्टर ओपन है, मेरी कंपनी यहाँ पे भी सेम है, आप देख सकते हैं मेरी टैली में भी कंपनी सेम है, मेरी ये जो कनेक्टर है इसमें भी कंपनी सेम दिख रही है। अगर कनेक्टेड कंपनी सही नहीं है तो एक बार टैली को बंद करके रीस्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पे अपने आप वो कंपनी आ जाएगी। अब करना क्या है, आ जाइए हमारे सुवीध के डैशबोर्ड में। यहाँ पे देखिए आपको सेंड टू टैली का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली सेंड टू टैली वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर। आप श्योर है इस डेटा को टैली में पुश करने के लिए, तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। हमारा जो ट्रांजेक्शन है, हमारे ये जो पीडीएफ के अंदर के ट्रांजेक्शन थे वो टैली में अभी पहुंचने के लिए रेडी हो चुके हैं, है ना। तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे टूल पे। ये टूल पे जो है हमें यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन पोस्ट होते हुए दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितना फास्ट तरीके से काम कर रहा है। हमने जो भी काम किया अभी ये सारा आपकी आंखों के सामने किया है। जस्ट हमने अपने पीडीएफ को यहाँ पे सुवीध पे अपलोड किया, एक रूल सेट किया, सेंड टू बटन पे क्लिक कर दिया, और लीजिए हमारे टैली में सारे ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली पोस्ट भी हो गए। मैं एक बार आपको टैली दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम टैली पे आते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट करता हूँ और देख सकते हैं आप अगस्त मंथ में जो है मेरे टैली के सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे पोस्ट हो चुके हैं। और ये बहुत आसान था। अभी हमने ये जो काम किया है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ किया है। ऐसा ही एक टास्क हमारे लिए होता है जो होता है हमारा जीएसटी का डेटा। जो भी जीएसटी पोर्टल पे हमारे परचेस के इन्वॉइसेस आते हैं, आप उन इन्वॉइस को डाउनलोड करिए एक्सेल फॉर्मेट में, और ये फॉर्मेट सीधा आपके टैली में जो है वो ट्रांजेक्शन में बुक हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे सुवीध पे आ जाते हैं, इसको ओके करते हैं। हमारी ये ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो गए। अब सुवीध वाले प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ठीक है ओके, इससे बाहर आ जाते हैं। बैंक के ट्रांजेक्शन तो हो गए। अब देखते हैं कि हमारा जीएसटी का डेटा, परचेज का डेटा टैली में बुक होने में कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज पे आ जाते हैं, बल्क अपलोड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हमें आ जाना है परचेज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सेम तरीके से जैसे हमने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड किया था, सेम तरीके से आपको जो है यहाँ पे आपकी जो डाउनलोडेड फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब एआई जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, ये फाइल हमारी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। फिर आपको सिंपली इस फाइल को ओपन करना है। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा टास्क करना होता है, मैनुअल टास्क है जिसे हम मैपिंग कहेंगे, ठीक है। तो मैपिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मैप करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको चेंज मैप का ऑप्शन दिख रहा है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये डायरेक्ट मैपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी करके रखी है, क्योंकि आपको सिखाने से पहले मैंने खुद मैपिंग के कुछ ऑप्शंस देखे थे। तो यहाँ पे देखिए चेंज मैपिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे चेंज मैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ये मैपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या मैप किया। यहाँ पे मैंने मैप किया कि पार्टी का नाम होना चाहिए, सप्लायर का इनवॉइस नंबर होना चाहिए, इनवॉइस डेट, इनवॉइस की वैल्यू और पर्टिकुलर। बस ये 5 ऑप्शंस को ही मैंने यहाँ पे सेट किया है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 और ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है अकाउंटिंग इनवॉइस और एक है आइटम इनवॉइस। अगर आपके आइटम इनवॉइस को आपको बुक करना है, और अगर आपने एक्सेल में एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है जहां पे आपके स्टॉक आइटम भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे सिंपली स्टॉक आइटम या आइटम इनवॉइस वाले ऑप्शन को अनेबल करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ जो स्पेशली सर्विस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट कर चुके हैं।
अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। इसके बाद में जीएसटी के लेजर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। मेरे जो भी जीएसटी के लेजर थे वो सारे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। मुझे एक बार और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे अगर आप और कोई लेजर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे टाइप ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू है ना, सेस वगैरह, ये सारे ऑप्शंस को या ये सारे लेजर्स को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपली सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका मैपिंग का जो काम है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। अब इस काम को कंप्लीट होने के बाद अब हमें जो है ये बंच वाले जितने भी ट्रांजेक्शन थे उनको पोस्ट करना है। सो कैसे पोस्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बंच। ठीक है, हमने यहाँ पे बंच लिख लिया। यहाँ पे हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इस पूरे ट्रांजेक्शन को लिखता हूँ बंच, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से लेजर में ये जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर में आते हैं, पर्टिकुलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, पर्टिकुलर को आप सिलेक्ट करिए। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा लेजर आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो बंच के लिए मैंने जो लेजर बना के रखा हुआ है वो हम समझते हैं हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस जीएसटी वाले लेजर्स में ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे जाने चाहिए। यहाँ पे देखिए बाजू में जो है आपको सारे एक्सपेंसेस के लेजर भी दिख रहे हैं। अब सिंपली आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद आपका डेटा जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा कि जब भी बंच दिखे तो ये बंच का लेजर कौन से लेजर के अगेंस्ट में जाना चाहिए, और यहाँ पे आप सेंड टू टैली वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। सेम ऑप्शन आपको पूछा जाएगा कि आप श्योर अपने डेटा को टैली में पुश करने के लिए। हाँ, हम श्योर हैं। जस्ट ओके वाले बटन पे क्लिक करिए और एक बार कनेक्टर को ओपन करके देखिए। जो भी मैजिक था वो आपके सामने यहाँ पे होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास 54 ट्रांजेक्शन जो है वो टैली में पुश होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि ये काम 1 घंटे का है, और मुझे लगता है कि मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, फिर भी मैंने 1 घंटा आपका नहीं लिया। तो मुझे लगता है ये सब 10 मिनट में हो जाएगा अगर आपकी इसकी सही से प्रैक्टिस हो गई तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको सुविध को डाउनलोड करना है, अपने बिजनेस में इसको लेके आना है, क्योंकि अभी टाइम जो है वो बहुत वैल्यूएबल हो चुका है। हर एक पर्सन को जो है वो काफ़ी सारे टास्क करने हैं, और अगर आप रिपीटिव टास्क में फंस गए तो आप नए स्किल को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ नया अचीव कर पाएंगे। तो सुविध आपका टाइम भी बचाएगा, और साथ में आपको इसका जो है वो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। नए लर्निंग के लिए जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। मैं आपको टैली में लेके आ जाता हूँ। हम टैली में आके अपने ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। मैं आपके सामने परचेस रजिस्टर्ड ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बंच टेक्नोलॉजी के जितने भी मेरे लेजर्स थे, जो भी मैंने डेटा जीएसटी पोर्टल से उठाया था, वो डेटा अभी मैंने टैली में पंच कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है ये अकाउंटिंग इनवॉइस खुला है। इसका मोड चेंज करते हैं हम, चेंज मोड पे आते हैं, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे 100% तरीके से जो है वो सक्सेसफुली पंच हो चुका है। सो देखा दोस्तों आपने ये कितना आसान था। हमने एक पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट को सुविध की मदद से टैली में बुक कर दिया है, और जीएसटी पोर्टल के 2B के डेटा को सुविध की मदद से परचेस रजिस्टर में बुक कर दिया है। सो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सुविध का लिंक दे के रखा हुआ है, आप उसे डाउनलोड करिए, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करिए, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली अपने बिजनेस पे लगाइए। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।